हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मा क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा मूल्यांकन और परीक्षा में अंतर बताइए। बीएड डीएलएड वालों के छात्रों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मूल्यांकन जो है, मूल्यांकन का क्षेत्र जो है अत्यंत विस्तृत है, यानी कि बड़ा है। और परीक्षा का जो क्षेत्र है मूल्यांकन की तुलना के बराबर नहीं है, यानी कि संकुचित है, छोटा है। परीक्षा का जो क्षेत्र है वो क्या है, छोटा है। मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है, यानी कि एक्सपीरियंस टीचर वाले जितने भी होते हैं उनकी आवश्यकता होती है। लेकिन परीक्षा का संचालन अध्यापक स्वयं करते हैं, यानी कि एक क्लास टीचर भी जो परीक्षार्थी का रिजल्ट है वो बता देते हैं। मूल्यांकन अधिक विश्वसनीय तथा वैध होते हैं। और जैसे परीक्षा जो है मूल्यांकन की अपेक्षा परीक्षा कुछ विश्वसनीय तथा कुछ वैध होती है। मूल्यांकन के क्षेत्र में जो विश्वसनीय है और वैध है वो अधिक है, और जो परीक्षा के क्षेत्र में वो कुछ है, यानी कि थोड़ा थोड़ा ही माध्यम है। अब देखेंगे 4 नंबर, मूल्यांकन का प्रयोग वर्गीकरण के साथ साथ शैक्षिक निदानों और छात्रों का मार्गदर्शन तथा पूर्व कथन करने के लिए किया जाता है। यानी कि मूल्यांकन जो है वो वर्गीकरण, कोई भी चीज़ का वर्गीकरण करना हो, जैसे छात्र के बारे में ही देखो तो उसका मार्गदर्शन करना हो, उसके बारे में कुछ जानना हो, उसका कोई चीज़ में, जैसे परीक्षा में अगर कोई चीज़ में दिक्कत आ रही है तो उसको निदान करना हुआ, तो ये सब मूल्यांकन का काम होता है। परीक्षा का उपयोग वर्गीकरण तथा कक्षा नेतृत्व के लिए ही किया जाता है, यानी कि जब परीक्षा अगर ली जाती है छात्रों से तो सिर्फ उसका ही वर्गीकरण किया जाता है। जितने क्वेश्चन होते हैं बस उसका ही वर्गीकरण किया जाता है, और कक्षा में जितने चीज़ पढ़ाई जाती है बस उससे ही रिलेटिव प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन मूल्यांकन में ऐसा नहीं होता है, उनमें सभी प्रकार के विशेषज्ञ के द्वारा वर्गीकरण किया जाता है। 5 नंबर है, मूल्यांकन द्वारा प्राप्त निष्कर्ष यानी कि परिणाम होने के साथ साथ गुणात्मक भी होते हैं। यानी कि मूल्यांकन वो चीज़ है कि वो आपके परिणाम को, आपके रिजल्ट को भी बताता है, और आपके जो अंदर जो गुण हैं, जो विशेषताएं हैं उसको भी वो दर्शाता है। आप 5 परीक्षा में क्या होता है, परीक्षा द्वारा प्राप्त निष्कर्ष केवल परिणाम होते हैं, यानी कि परिणात्मक होते हैं। परीक्षा में जो आप नंबर ला रहे हो सिर्फ वो परिमाणात्मक होते हैं, यानी कि आपके अंकों में जितने भी होते हैं बस वही बताया जाता है, उसके गुण दोष के बारे में नहीं बताया जाता है किसी भी छात्र के प्रति। आप देखेंगे 6 नंबर, मूल्यांकन में विभिन्न विधियों तथा प्रविधियों का प्रयोग करके बालक के संबंध में सूचनाएं एकत्रित की जाती है। मूल्यांकन एक ऐसी चीज़ है जो कि कोई भी छात्र हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसकी विशेष जानकारी उसके बारे में इकट्ठा कर। लेकिन परीक्षा में ऐसा नहीं होता। मुख्यतः लिखित, मौखिक तथा प्रायोगिक, यानी कि जो हम लिख के आते हैं उसका रिजल्ट होता है, जो हम ओरल सुना के आते हैं बस उसका परिणाम पत्र हमें दिया जाता है, और प्रयोगात्मक यानी कि जो हम प्रैक्टिकल करते हैं उसका ही नंबर बताया जाता है। मूल्यांकन में इससे अलग हटकर भी किया जाता है। अब 7 नंबर देखेंगे, मूल्यांकन द्वारा बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व व्यवहार का निर्धारण किया जाता है, जिससे व्यवहार के 3 पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोक्रियात्मक पक्ष सीमित रहते हैं। यानी कि मूल्यांकन के जरिए कोई भी छात्र हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसके ज्ञान के बारे में हमें पता चलता है, उसके हमारे प्रति भाव कैसा है, या फिर कोई भी एम आपके अंदर होगा तो उसके प्रति जान सकते हैं कि उस व्यक्ति का भाव कैसा है, मनोक्रियाएं, उसके मन में ऐसा क्या चल रहा है, वो किसके पक्ष में है, किसके पक्ष में नहीं है। परीक्षाओं द्वारा बालक के केवल शैक्षिक योग्यता, यानी कि जो भी परीक्षा ली जाती है उसमें सिर्फ शैक्षिक, उसने कितना पढ़ा, वो कितना योग्य है, वो आगे क्लास में जाने लायक है या नहीं, कुशलता उसमें है या नहीं, बस यही पता लगता है परीक्षा के माध्यम से। मूल्यांकन में हर एक व्यवहार का, हर एक छोटी मोटी चीज़ों का, ज्ञान का, ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है। मूल्यांकन और परीक्षा में अंतर जो भी है मैंने आपको स्पष्ट तरीके से बताया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।